प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं फिर से मंगल के बारे में, क्योंकि ये हमने मंगल के 12 भावों में उनके परिणाम की सीरीज बनाई है। तो आज ये 7th भाव के बारे में हम बात करेंगे कि जब मंगल 7th हाउस में होंगे तो किस तरह के परिणाम करेंगे। जी, मंगल हनुमान जी का रूप माने जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। मंगल सेनापति हैं तो मंगल रक्षक भी हैं। मंगल रक्षक हैं, योद्धा है। मंगल ताकत है, मंगल निडरता है, मंगल अग्रेसन है, मंगल फुल ऑफ एनर्जी है, मंगल अग्नि कारक ग्रह हैं। तो ये मंगल है। मंगल बसाते भी हैं और मंगल उजाड़ भी देते हैं। मंगल सृजनात्मक भी है और मंगल विनाशात्मक भी हैं। इनसे बड़ा कांडकारी भी कोई नहीं है और इनसे बड़ा न्यायकर्ता भी कोई नहीं है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं मंगल। वो किस्मत की बात है कि आपके हिस्से में कौन सा सिक्का आया है, कौन सा पहलू आया है। ये आपके लग्न चार्ट पर निर्भर करता है कि ये आपके हिस्से में निगेटिव होकर मिले हैं आपको या पॉजिटिव होकर मिले हैं। यहाँ हम बात करते हैं कि 7th हाउस में जब मंगल विराजमान होंगे तो किस तरह के रिजल्ट आपके लिए करेंगे। इस भाव के कारक शुक्र होते हैं और यहाँ एनर्जी बुध की भी होती है। यदि यहाँ मंगल हो तो मांगलिक दोष का निर्माण होता है। कुंडली में 7th हाउस के मंगल होते हैं तो मांगलिक दोष बन जाता है, एक ये योग बन जाता है। अगर मंगल यहाँ स्वय राशि के हो गए, उच्च के हो गए, यानी कि स्वय राशि इनकी मेष और इनकी वृश्चिक, और उच्च के हो गए यानी कि मकर के हो गए, तो यहाँ पर ये रोचक महापुरुष नामक योग का निर्माण करते हैं, जो करियर और सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है। हाँ, यदि वैवाहिक जीवन की बात करें तो एक मांगलिक को दूसरे मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए, स्पेशली इन लोगों को जिनके 7th हाउस में मंगल होते हैं। करना तो सभी को चाहिए, इससे जीवन में जो स्थिति बनती है ये किचकिच की ये दूर रहती है। ये वैवाहिक जीवन की बात करो तो जीवन साथी इनको बराबर की टक्कर देने वाला मिलेगा। इनके कार्य क्षेत्र को ले लो या किसी भी हर तरह से इनको, इनके एग्रेशन को ले लो, ये शेर तो वो सवा शेर, इनको बराबर की टक्कर देने वाला जीवन साथी मिलेगा। ये लोग रिश्तों में बहुत से सेक्रीफाइसेस कर लेते हैं जिनके 7th में मंगल होते हैं। मोस्टली सभी रिश्तों में, खासकर अपने जीवन साथी के साथ तो बहुत ज़्यादा ही सेक्रीफाइसेस करते हुए इनको देखा गया है। और इनके लिए या तो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं या इनके लिए होती हैं नेगेटिव। ये चीज़ों को बीच के रास्ते से नहीं निकालना चाहते, या तो इनके लिए सब बहुत अच्छा अच्छा है या इनके लिए सब बहुत बुरा बुरा है। मतलब जब ये निभाने पर आते हैं तो सारी हदें पार करके निभाते हैं। जब इनको ये एहसास हो जाए कि सारे एफर्ट तो मैं ही लगा रहा हूँ, सामने से तो कोई एफर्ट निकल के आ नहीं रहे, सामने वाला तो निभाने की कोशिश कर ही नहीं रहा, तो इनके खिलाफ जाकर वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर ये बर्दाश्त नहीं करते। फिर जो इनका मंगल है वो जागृत हो जाता है। इनकी पूरी कोशिश रहती है रिश्तों को बचा कर चलूं, पूरी कोशिश रहती है अपने जो रिश्ते हैं उनको बचा कर चलूं। पर जब सामने वाला ही तैयार ना हो तो बहुत जल्दी मूव ऑन भी कर लेते हैं। चलो ठीक है, जाने दो, मूव ऑन कर लेते हैं चीज़ों से, सबके बिना रह लेते हैं। ऐसे भी होते हैं ये सब करा कर कह सुनकर अपने मन का बोझ तो हल्का कर लेते हैं और भूल जाते हैं कि मैंने किया क्या था, मैंने कहा क्या था। उस समय जैसी सिचुएशन बनी मैंने कह दिया, लेकिन इतना डीप, इतना कड़वा, इतना हार्श बोल जाते हैं अपनी बातें कर ये भूल जाते हैं कि मैंने कहा क्या था। तो यहाँ जबान तो कड़वी तीखी, बिल्कुल तीखी होती है इनकी। घर परिवार वालों से भी भिड़े रहते हैं, किसी से नहीं दबते सिवाय जीवन साथी के, जीवन साथी से दबते हैं। इसीलिए लोग इनका मजाक भी लेते हैं शादी के बाद के, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जब थोड़ा बोलता था अब क्या हुआ। तो इस तरह से इनका मजाक भी लेते हैं। यारी दोस्ती निभाएंगे, बहुत निभाएंगे, परिवार के विरुद्ध जाकर भी निभाएंगे, अपने मित्रों का साथ नहीं छोड़ेंगे। मित्र मंडली इनकी इतनी बड़ी होगी कि कितने गिनोगे, वहां से वहां भी मेरा दोस्त है, वहां फोन, अच्छा वो उसको ना, उस कोने में भी मेरा दोस्त है। तो मित्र मंडली इनकी इतनी बड़ी होगी, हर अच्छे बुरे में अपने मित्रों का साथ देंगे, अच्छाई हो बुराई हो सब में अड़े रहेंगे उनके साथ में। पर जब बारी इनकी आएगी तो भीड़ में अकेला छोड़कर इनके मित्र इनको भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे, मिस्टर इंडिया बन जाएंगे। फिर ये जब संगत आपको अच्छी नहीं मिलती कभी भी, दोस्त बहुत हैं पर दोस्त कोई भी नहीं है। अगर देखा जाए तो दोस्त कोई भी नहीं है। इनका पाला हमेशा गलत लोगों से ही पड़ता है, हमेशा गलत लोग ही इनसे आकर टकराते हैं और फिर इनका मंगल जागृत हो जाता है। ये लोग अपने मन में के अकॉर्डिंग चलते हैं, कभी किसी के कहने से नहीं चलते कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। अगर राय मानेंगे भी तो बाहर वाले की, और उसकी राय ऐसी लगेगी इनको, हाँ अब मैं बस ऐसे ही करूँगा, ठीक है। घर वाले जो कह रहे हैं वो नहीं सुनना इनको।
तो कुछ कहने सुनने में भी पीछे नहीं हटते हैं, अपने मन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जो जिस पल आया जबान पर मन में, वो उस समय निकाल कर उसको हल्का हो लिए। ये कई बार अपने घर वालों को इतने कड़वे शब्द बोल देते हैं कि बाद में कहकर पछताते भी हैं, लेकिन ये एहसास उनको नहीं होने देते कि मैं पछता रहा हूँ, मैंने आपको ऐसा कहा। उनको एहसास बिल्कुल नहीं होने देंगे, लेकिन अंदर अंदर पश्चाताप रहेगा। तो वो तो कह दिया बेटा आपने, अब तो रिश्ते खराब तो होने ही हैं। फिर जबान या तो अपनी मीठी रखो थोड़ी सी। रिश्ते अच्छे नहीं रहते इनके, अपने घर वालों के साथ भी अकेले पड़ जाते हैं ये, क्योंकि मैंने बताया ना सारा खेल तो जबान का है, इनके अग्रेशन का है। यहाँ बैठे मंगल की 4th दृष्टि इनके कर्म भाव पर जाती है। कर्म भाव पर जाती है तो करियर आपका अच्छा होता है, यदि आप बार बार उसमें फेरबदल ना करें तो तब अच्छा होता है। अगर अपने एक ही काम पर टिककर आप उस काम को करें तो तब आपका करियर अच्छा होता है। दूसरों के उकसाने पर किसी भी तरह का फेरबदल इनको अपने कार्य क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। ठहराव लेकर आए, ठहराव लेकर आएंगे। ठहराव कब आएगा मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में कि ठहराव आएगा कैसे, स्टेबिलिटी आएगी कैसे। अपने कार्य क्षेत्र में उसे पहचाने जो आप अच्छे से कर सकते हैं। दूसरों के कहने पर अरे मैं इसे कर रहा हूँ, इसे करके देख, इस काम में बहुत अच्छा ऐसे अर्निंग हो जाती है, इतना बेनिफिट होता है, ये होता है। दूसरों के उकसाने पर नहीं, वो करें जो आप अच्छे से कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि इनमें खुद में ना तो हुनर की कमी होती है, ना इनमें नॉलेज की कमी होती है। भर भर के होता है सब कुछ। इनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना है कि कुछ भी कर सकते हैं। बहुत कॉन्फिडेंट व्यक्ति होते हैं, क्योंकि 7th दृष्टि खुद इनके लग्न भाव यानी कि इनके मस्तिष्क पर है, इनकी पर्सनैलिटी पर है। तो कॉन्फिडेंस, अग्रेशन, एनर्जी सब है इनमें। बस ज़रूरत है सही समय पर सही चीज़ों का इस्तेमाल करने की। उस एग्रेशन को सही समय पर कहाँ लगाना है, उस एनर्जी को सही समय पर कहाँ लगाना है, ज़रूरत है इस चीज़ को पहचानने की। 7th हाउस के मंगल इनको ये काबिलियत देते हैं कि इनको आम से खास कैसे बनना है। आम तो इनको रहने नहीं देंगे, यहाँ के मंगल इनको खास बनाकर ही छोड़ेंगे अगर इनमें कैपेबिलिटी है, अगर ये सही समय पर सही चीज़ों को पहचान जाए। अब हम बात करेंगे कि इनको किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि 7th हाउस में बैठे मंगल इनको अच्छे रिजल्ट दे सके। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा। आपके जैसे भी मतलब अनुभव रहे हों इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का। तो प्लीज़ अपने अनुभव मेरे साथ साझा जरूर कीजिएगा, या आप कोई भी मुझे राय देना चाहते हो कि आप ऐसे नहीं ऐसे या इस तरह की वीडियो बनाइए तो मैं वही बनाऊँगी। तो आप प्लीज़ जैसा भी हो अपना आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। सबसे पहले आप अब बात करते हैं कि इनको किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अपने अग्रेशन को आपको कंट्रोल करना चाहिए। अपने अग्रेशन को मैंने बताया ना, सही जगह पर लगाए, सही समय पर इस्तेमाल करें उस अग्रेशन का। बहुत है आपके अंदर, क्या फर्क पड़ रहा है कि इसको शेर को सवा शेर सब मिल जाया करते हैं, लेकिन जो आपके अंदर ये आग है ना, इसको सही समय पर सही जगह इस्तेमाल करना आप सीख ले। अपने शब्दों को सोच समझ कर बोले, क्योंकि ये शब्द ही हैं जो आपका खेल बिगाड़ रहे हैं, जो आपके अपने अपने नहीं रहे, ये शब्द ही हैं, इनकी वजह से वो जो दूर हो गए। किस्मत को आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए, बार बार किस्मत को आपको कोसना नहीं चाहिए। किस्मत को आप कोसेंगे, किसी के बारे में कुछ निगेटिव बोलेंगे कि उसका तो ये हो जाएगा, वो तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि 7th दृष्टि है मंगल की आपकी वाणी पर। ठीक है, तो ये वर्ड्स का भी होता है, बोलचाल का भी होता है, तो यहाँ स्टेबिलिटी नहीं रहती है। फिर जब आप निगेटिव बोलते हैं, आप शब्द बोलते हैं, अपने एग्रेशन को, गुस्से को, अपनी वाणी को हार्श करते हैं, यहाँ आपके मरकरी खराब होते हैं यहाँ पर, तो स्टेबिलिटी नहीं रहती। बुध खराब होगी तो स्टेबिलिटी नहीं छोड़ेंगे। तो शब्दों पर आपको विशेष ध्यान देना है। हमेशा बड़ा सोचे, बड़ा बोले और बड़ा करने की सोच रखें, तभी बड़ा होगा। और पक्की बात है कि होगा जरूर। यहाँ के मंगल आपको खास बनाकर ही छोड़ेंगे। समय को पहचाने, मौके पर चौका मारने की आदत डालें। बेवजह हर जगह मुंह खोलने की कोशिश ना करें। हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए बेवजह की बातों में ना पड़े, क्योंकि आपकी बात का जो वजन है वो कम हो जाता है। तो सोच समझ के थोड़ा सा गलत संगत से दूर रहे, वरना यही संगत आपकी सर्जरी का कारण बनेगी। आप किसी दोस्त की वजह से कहीं भिड़ जाएंगे या कोई दोस्त आपको फिर पीठ पीछे से वार करेगा, ये सर्जरी का कारण बनेगी। तो संगत, सही संगत, क्योंकि दोस्त तो आपके 1000 हैं, 1000 2000 हैं, हर कोने में दोस्त हैं, इंडिया के हर कोने में मिल जाएंगे आपको।
लेकिन आपके अच्छे दोस्त और सच्चे दोस्त कभी नहीं मिलते आपको, ये आप ध्यान दीजिए। सही संगत को, मैंने ये नहीं कहा कि दोस्त नहीं बनाने, पर थोड़ा सा पहचाने के कौन सही में दोस्त होने के लायक है, दोस्त कहलाने के लायक है। ऐसे तो आप दुनिया को कितनी भी खैरात बांटते फिरते रहो, सब खुशी खुशी, आप किसी के लिए कितनी भी भीड़ इकट्ठी कर लो, कहीं भी चले जाओ, खुशी खुशी सब करवा लेंगे, लेकिन जब आपकी बारी आएगी फिर क्या होगा? कोई भी नहीं रहेगा। तो संगत को पहचाने। दूसरी बात, ससुराल पक्ष के साथ या बहन के साथ कभी भी बिजनेस में पार्टनरशिप आपको नहीं करनी है। किसी भी तरह का कोई काम इन दोनों के साथ नहीं करना है, ना ससुराल वालों के साथ और ना ही बहन के साथ। इस चीज का आप ध्यान रखें। अपनी माँ को कभी भी कष्ट ना दें, क्योंकि 7th में बैठे मंगल का कहीं ना कहीं कनेक्शन 4th हाउस से जरूर रहता है। अपनी माँ को कष्ट ना दे, ये जीवन में आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।